हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नोमैड क्लासेस। तो आज हम देखेंगे कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि वह हार्ड डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो आपका कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये सबको पता रहता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन होती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। बग एक प्रकार का जो होता है, ये त्रुटियां होती है, एरर होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मोडेम, ठीक है। टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है तो ये मोडेम हो जाएगा, यानी मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। ये आपको याद रखना है। प्रिंटर की बात करेंगे तो ये आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट डिवाइस, ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी फोर्थ नंबर, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर कौन सा है। अंकी कंप्यूटर की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ENIAC, ठीक है, इनिएक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, किन में से कौन सा WWW का सही रूप है। तो वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, WWW है तो वर्ल्ड वाइड वेब, अगर 4W हो जाएगा तो इसका मतलब वाम हो जाएगा, ठीक है, WORM, ठीक है। राइट वन, रीड मोर, ठीक है, वाम। 6 नंबर है, CPU का अर्थ क्या होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हमने ऊपर ही पढ़ लिया। नेक्स्ट है 7th नंबर, निम्नलिखित उत्पादों में कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, WWW के आविष्कारक और संस्थापक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। अपलोड, मॉडेम, साइबर स्पेस, प्रकाश भंडारण। तो प्रकाश भंडारण जो है सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। 10 नंबर है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर में क्या था। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में जो था वाल्व था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अनुपम क्या है, ठीक है। एक शोध संस्थान, एक सुपर कंप्यूटर, उसके बाद आता है हमारा नवनिर्मित प्रक्षेपात और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, अनुपम जो है एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है, अनुपम जो है एक सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर, अनुपम क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया। तो राइट आंसर हो जाएगा सी डैक ने किया। 13 नंबर है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो बाइट होती है। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। तो अनुपम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, एक बाइट जो होता है 8 द्विआधारी अंकों का होता है, ये आपको याद रखना है। स्पैम किस विषय से संबंधित है। स्पैम जो होता है ये कंप्यूटर से होता है, धोखाधड़ी कह सकते हैं स्पैम को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 17 नंबर प्रश्न है कि डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त यूनिट कौन सी है। तो बिट्स, यानी बिट पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। तो ये प्रोग्राम हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन का समूह क्या होता है, प्रोग्राम होता है, ये आपको याद रखना है मित्रों। इंस्ट्रक्शन का समूह क्या होता है, प्रोग्राम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा TCS, ठीक है। TCS जो है भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। 20 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है। तो वो रैम में अटक जाता है। रैम जो है ये आपका वोलाटाइल मेमोरी होती है, ठीक है, वोलाटाइल मेमोरी होती है। और रोम जो होती है नॉन वोलाटाइल होती है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी।
ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की अस्थायी यानी परमानेंट जो मेमोरी होती है उसको रोम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। ठीक है, ये हिंदी में ऐसे ही था। 23 नंबर है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो फोर्ट्रान। ठीक है, कोबोल जो है ये आपकी कॉमर्शियल लैंग्वेज है, कॉमर्शियल लैंग्वेज। ठीक है, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं तो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। ठीक है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आईसी चिप में सिलिकॉन सेमीकंडक्टर लिख देते हैं, सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का प्रयोग किया गया था। ठीक है, सिलिकॉन। अगला हमारा प्रश्न है 25 नंबर, निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा गैस प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अर्धचालक लेजर। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। 28 नंबर है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से, समाकलित परिपथ चिप से। 29 नंबर है, किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? तो ये श्रेणीबद्ध मॉडल कहलाता है। ठीक है, श्रेणीबद्ध मॉडल कहलाता है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? त्रुटियां जो होती है, बग होती है, हमने आगे ही बात किया। चिप जो होती है वो आईसी चिप जो होती है, ठीक है, वो सिलिकॉन की प्रयोग की जाती है। बिट, एक बिट जो होती है दोस्तों वो 1/8 बाइट के बराबर होती है। ठीक है, वहीं 1 बाइट की बात करेंगे बाइट। ठीक है, 1 बाइट की बात करेंगे तो ये 8 बिट के बराबर होगा। क्यों? बिट जो होती है सबसे छोटी यूनिट होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए 32 नंबर है, जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सुदूर सूचना यानी सुदूर संचार नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, ठीक है, विशिष्ट क्षेत्र नेटवर्क, मूल्य योजक नेटवर्क। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों को, तो ये स्थानीय हो जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है तो आईसी चिप जो है वो सेमीकंडक्टरों से निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है 34 नंबर, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति कौन सी है? तो ये माउस हो जाएगी। ठीक है, सबसे अधिक निवेश युक्ति जो है वो आपकी माउस हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। अगला है, एमबी का प्रयोग किया जाता है मेगा बाइट्स में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक एमबी 1024 केबी के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मूल निवेश निर्गम प्रणाली बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है तो यादृच्छिक अभिगम स्मृति में। ठीक है, अगला है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो इलेक्ट्रॉनिक का आविष्कार किसने किया, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, 38 नंबर है, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? ठीक है, 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको याद रखना है, हम क्या करेंगे, 1 MB लिखेंगे, 1024 KB लिखेंगे। अब 1 MB जो है, अब KB को हम उसमें बदलेंगे, किस में? बाइट में बदलेंगे। ठीक है,
1024 बाइट, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 1048,576 बाइट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए। 39 नंबर, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द परास की लंबाई पूछ रहा है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द परास की लंबाई जो होती है वो 64 बिट होती है। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं, तो ये प्रोग्रामों को नष्ट करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, तो मॉडेम कहलाता है, ठीक है। कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कौन जोड़ता है? मॉडेम। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस, ये आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है कि कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है, तो हार्डवेयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हार्डवेयर। अगला है डार्ट मैट्रिक्स किस प्रकार का एक है, तो डार्ट मैट्रिक्स जो है एक प्रकार का क्या है? प्रिंटर है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है, तो राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। 45 नंबर है, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है, तो सीपीयू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीपीयू। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, तो सीपीयू करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 47 नंबर है, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है, प्रिंटर की बात कर रहा है। देखिए प्रिंटर की बात करेगा तो आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। 48 नंबर है कि कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, तो परमानेंट मेमोरी को रोम कहते हैं। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी क्या होती है? ये आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। अगला है, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है, तो ये बनी होती है सिलिकॉन से। 50 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो जावा जो है ये आपका हार्डवेयर नहीं है। 51 नंबर है, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मत का प्रयोग नहीं किया जाता, तो मॉडेम का प्रयोग नहीं किया जाता, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। अगला हमारा प्रश्न है कि कंप्यूटर के डाटा सीपीयू से प्रेरित यंत्रों का अंतरण किसके माध्यम से किया जाता है, तो ये कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से किया जाता है। और 53 नंबर है, एक ही समय पर दो दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फुल डुप्लेक्स, ठीक है। फुल डुप्लेक्स का प्रयोग किया जाता है। 54 नंबर है, अनेक घरेलू उपकरणों ने निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं, तो ये माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। 55 नंबर है, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है, तो ये मॉडेम कहलाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है, ठीक है, तो उपयोग सभी यानी प्रोटोकॉल भी है, आर्ची है, लॉगिन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, साइंस डायरेक्ट। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, तो वो कहलाता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। 59 नंबर है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है, तो प्रिंटर, ठीक है, इंटरनेट संबंधित नहीं है। 62 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है, तो कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस होती है, ये आपको याद रखना है मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 63 नंबर का है, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। सॉफ्टवेयर का अर्थ पूछ रहा है कंप्यूटरों के संबंध में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है।
चलिए आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? तो एक निबल जो होता है वो 4 बिट के बराबर होता है, ठीक है। यानी एक बाइट की बात करेंगे तो 2 निबल और 1 बाइट, 2 निबल हैं, 2 गुणे 4, तो ये हो जाएगा आपका 8 बिट्स, ठीक है, 8 बिट, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा, सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा होता है? तो सुपर कंप्यूटर होता है। 66 नंबर है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है वार्म बूटिंग, ठीक है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग नहीं है? तो सीपीयू जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? तो पावर पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो ये आपका डाउनलोडिंग हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियाँ किस प्रकार की होती हैं? तो ये त्रुटियाँ जो होती हैं वो डेटा प्रविष्टि में त्रुटि होती है, ठीक है। त्रुटियाँ एरर जो होती हैं वो यही होती हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो सीपीयू जो ब्रेन कहलाता है। 1024 बाइट बराबर होते हैं 1 KB के, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सारे कंप्यूटरों में लागू होती है मशीनी लैंग्वेज। 10 लाख बाइट्स लगभग होती हैं कितना? मेगाबाइट्स के बराबर, ठीक है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ था तो पुणे में, ठीक है, पुणे में हुआ था, ये आपको याद रखना है। वहीं बात करेंगे 77 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटरों में विंडो का एक प्रकार क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर का प्रकार होता है। 78 नंबर है, निम्न में से समस्त संग्रहण जो है, संग्रहण यानी स्टोरेज डिवाइस है सिवाय किसके? तो प्रिंटर के, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो आपके यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट जी, ये आपका वैक्यूम ट्रांजिस्टर जो था सेकंड, थर्ड जो था सिलिकॉन चिप, फोर्थ जो था ULSI, फिफ्थ जो था वो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, ये प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी का यानी कॉम्पैक्ट डिस्क का आकार कैसा होता है? तो बीच में होल रहता है, गोला रहता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है प्रोग्राम, ठीक है। DTP का फुल फॉर्म पूछ रहा है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, डॉस का पूर्ण रूप क्या है? तो डॉस का पूर्ण रूप है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। JDBC का सूचक क्या है? तो इसका सूचक जो है वो आपको बताना है। तो इसका सूचक हो जाएगा जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है। लैन का पूर्ण रूप पूछ रहा है, यानी लैन का लघु रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 86 नंबर है, KB का पूर्ण रूप क्या है? तो किलोबाइट हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा ईमेल का विशेष रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा, कैसा डाटा? प्रोग्रामों का, ठीक है। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया? तो जेरॉक्स ने बनाया था, ठीक है, जेरॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। प्रोलॉग भाषा कब विकसित की गई थी? 1972 में। ब्लॉग शब्द को संयोजन है तो ब्लॉग जो है वो वेब ब्लॉग है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता, तो ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? तो बहुत ही सिंपल है, आपके लिए होमवर्क है, इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है और आपको बताना है कि कंप्यूटर डे कब मनाया जाता है, ठीक है। डे कब मनाया जाता है ये बता देता हूँ कि दिसंबर माह में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC पर किसकी परत होती है?
तो सिलिकॉन होती है। ये थर्ड जनरेशन में प्रयोग किया गया था, कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन में इसका प्रयोग किया गया था। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो द्वि आधारित अंक पद्धति का। नेक्स्ट है, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोबोल। फोर्ट्रान जो है ये वैज्ञानिक लैंग्वेज है, ये आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? तो बेसिक भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई? तो नई दिल्ली में लगाई गई थी। 100वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्ड स्टार। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हमने किए 100 क्वेश्चन रिवीजन के तौर पर, ठीक है, रिवीजन के तौर पर।